नमस्कार। सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स परीक्षा तैयारी के लिए आज जानते हैं समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र और विभवांतर की गणना गॉस के नियम से किस तरह से करते हैं। समांतर आवेशित प्लेटों के बीच में विद्युत बल रेखाओं को जानेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विभवांतर निकालेंगे ताकि हमारे फिजिक्स के सभी कंफ्यूजन दूर रहें। शुरू करते हैं। एक समतल शीट के लिए अगर परीक्षण स्थल की दूरी की तुलना में शीट की आकार काफ़ी बड़े हों तो इसे एक अनंत आकृति की समतल शीट कह सकते हैं। और अगर ये समरूप आवेशित हो और हर जगह सतह पर आवेश का घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो तो इसके विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। इस तरह से समरूप धन आवेशित समतल शीट का विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के केवल अभिलंब होगा और इस तरह के विद्युत क्षेत्र का इस आवेशित सतह के समांतर कोई विद्युत क्षेत्र घटक नहीं होगा। अर्थात नजदीक के किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित सतह से केवल अभिलंब है और एक बड़े आकार की समरूप आवेशित सतह के लिए समीपवर्ती सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र समरूप होगा। अर्थात सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा और सभी विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं एक ही दिशा में होगी और इस तरह के विद्युत क्षेत्र को हम समान दूरी पर समांतर बल रेखाओं से निरूपित कर रहे हैं। समतल आवेशित परत का विद्युत क्षेत्र गणना के लिए जब हम गॉस का नियम इस्तेमाल करते हैं तो एक गॉसियन बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस स्थिति में जो गॉसियन बंद पृष्ठ है वो दो समांतर सतह 1 और 2 का बना हुआ एक बंद बक्सा होगा, पैरेललोपाइड होगा। और हम कह सकते हैं कि इस बंद बक्से का काट क्षेत्रफल जो यहाँ आच्छादित शेडेड करके दिखाया गया है उसका मान a है और इस बंद बक्से में जो दो सतह के समांतर सतह हैं 1 और 2 उनका क्षेत्रफल भी a है और एक तीसरी बेलनाकार सतह जो यहाँ बनाई गई है वो इस आवेशित परत के अभिलंब आकृति रखती है। अगर आवेशित समतल परत के समरूप विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि सतह 1 और सतह 2 के तो ये अभिलंब बल रेखाओं का विन्यास है और सतह 3 के लिए ये बल रेखाएं सतह के समांतर हैं। तो ऐसी स्थिति में सतह 3 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण 90 डिग्री होने से फ्लक्स योगदान नहीं होगा और सतह 1 और 2 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और पृष्ठ सदिश की दिशा जो तल के अभिलंब होती हैं वो समदिश होने पर दोनों जगह पे ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में कोण 0 डिग्री है और कोस थीटा 1 होने से यहाँ फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल से आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E में एक छोटे से क्षेत्रफल ds से निकलने वाला अल्प फ्लक्स E डॉट ds विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है और कुल फ्लक्स को हम समाकलन से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन बंद पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स हो जाएगा और गॉस के नियमानुसार ये पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। यहाँ जो हमें दिया गया समांतर पट बंद बक्सा है जिसका काट क्षेत्रफल a है, आवेशित परत पर समरूप पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है तो a क्षेत्रफल में आया हुआ कुल आवेश सिग्मा a इस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश हो गया है और परिबद्ध आवेश सिग्मा a और विद्युतशीलता का अनुपात पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स हो गया है। हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बंद पृष्ठ समाकलन को यहाँ 3 खुले समाकलन में बदल सकते हैं और पूरे बंद पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स हो गया सतह 1 से निकला हुआ फ्लक्स, सतह 2 से निकला हुआ फ्लक्स और इस बेलनाकार सतह 3 से निकला हुआ फ्लक्स। 1 नंबर और 2 नंबर सतह पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश जिसे लाल तीर से दिखाया गया है और क्षेत्रफल सदिश जो पृष्ठ के अभिलंब होता है काले तीर से दिखाया गया है। दोनों के बीच में कोण 0 है। थीटा 0 पे कॉस थीटा 1 होने पे डॉट प्रोडक्ट सिर्फ ई और एरिया का गुणा हो जाएगा और पूरी सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान मान रखती है। ई नियतांक होने के कारण समाकलन से बाहर आ जाएगा और इस क्षेत्रफल का कुल समाकलन ए है। इसी तरह से 2 नंबर क्षेत्र से भी निकलने वाला फ्लक्स ई गुणा ए हो जाएगा और 3 नंबर सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाल तीर के अनुसार और क्षेत्रफल सदिश की दिशा काले तीर के अनुसार 3 नंबर सतह पे 90 डिग्री का कोण रखती है। cos 90 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो जाएगा तो कुल निकला हुआ फ्लक्स 2EA हो गया है और गॉस के नियमानुसार ये सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन है। और हम पाते हैं कि दोनों सतहों से
1 नंबर सतह से 2 नंबर सतह से एक समान फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो किसी एक सतह पर निकलने वाला कुल फ्लक्स EA इस कुल फ्लक्स का आधा हो जाएगा और गणना करने पर जब A को दोनों तरफ एक जैसी राशि है काट दिया जाएगा तो हम पाते हैं कि एक समतल आवेशित सतह जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके समीपवर्ती स्थानों पर सतह से अभिलंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा/2 एप्सिलॉन है। और ये मान स्पष्ट बता रहा है कि ये प्लेट से होने वाली दूरी पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात प्लेटों के पास सभी नजदीकी स्थितियों पे विद्युत क्षेत्र स्थिर नियत मान का सिग्मा/2 एप्सिलॉन जो दूरी के साथ बदलता नहीं है वैसी व्यवस्था रखता है। यदि हमें 2 अनंत आकार की समांतर आवेशित प्लेटें दी जाए और एक पर सतह का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा 1 है और दूसरी पे ऋण प्रकृति का सिग्मा 2 आवेश घनत्व है, तो हम इन दोनों के कारण बनने वाला कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। यहाँ सिग्मा 1 धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से परे लाल तीरों से स्थिति A, B और C पर चित्रानुसार है। इसी तरह से नीले तीरों से दिखाया गया ऋण आवेशित सतह का विद्युत क्षेत्र सतह की तरफ अंदर की ओर A स्थिति पर, B स्थिति पर और C स्थिति पर नीले तीर से दिखाया गया है। और A स्थिति पे और C स्थिति पे परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों सदिश विपरीत दिशा में होने पर अंतर के बराबर होगा। और अगर सिग्मा 1 का मान सिग्मा 2 से ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि ये अंतर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन हो जाएगा। इसी तरह से ये बीच की B स्थिति पे दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने पर सीधे सरल जुड़ जाएंगे और धनावेशित सिग्मा 1 का विद्युत क्षेत्र और ऋणावेशित सिग्मा 2 का विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने पर कुल विद्युत क्षेत्र सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन हो जाएगा। यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान एक समान सिग्मा हो तो बीच की स्थितियों में विद्युत क्षेत्र दोनों योगदान एक ही दिशा में होने पर जुड़ते समय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन की जगह अगर दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान सिग्मा हो तो बीच की स्थितियों में विद्युत क्षेत्र सिग्मा/एप्सिलॉन हो जाएगा। और बाहर की स्थितियों में A और C पर दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर मान और विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हो तो 0 हो जाएगा। तो अगर 2 समान मान और विपरीत ध्रुवता के आवेशों से समरूप आवेशित समांतर प्लेटें हों तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र तो सिग्मा/एप्सिलॉन धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ होगा और बाहर की स्थितियों में परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 एक समान आवेश घनत्व मान वाली और विपरीत ध्रुवता वाली आवेशित प्लेटों के बीच में अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखा जावे तो वो प्लेटों के बीच में तो सिग्मा/एप्सिलॉन मान का समरूप विद्युत क्षेत्र धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ इंकित होता हुआ समांतर बराबर दूरी पर दर्शाई गई बल रेखाओं से प्रदर्शित है और बाहर की सभी स्थितियों पे A पे और C पे विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर एक इलेक्ट्रॉन को धनावेशित प्लेट के पास रखा जाए या ऋणावेशित प्लेट के पास रखा जाए या बीच में किसी भी स्थान पर रखा जाए, सभी जगह पर इस पर लगने वाला विद्युत बल आवेश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का गुणा समरूप विद्युत क्षेत्र होने के कारण एक समान मान रखेगा और इसकी दिशा ऋणावेश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक समान मान की आवेशित विपरीत ध्रुवता की समांतर प्लेटों के विद्युत क्षेत्र केवल प्लेटों के बीच में होंगे और प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यदि 2 विपरीत प्रकृति धन और ऋण की लेकिन एक समान पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा वाली समांतर प्लेटें D दूरी पर रखी गई हैं तो दोनों प्लेटों के बीच में एक समरूप विद्युत क्षेत्र धनावेशित परत से ऋणावेशित परत की तरफ सिग्मा/एप्सिलॉन मान का स्थापित हो जाता है। और ऐसे विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी का गुणनफल एकांक आवेश पे कार्य हो गया है। और क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ एक ऋण चिन्ह और इस्तेमाल किया गया है और कुल कार्य जब समाकलन से ज्ञात करेंगे तो वही दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत विभवांतर हो जाएगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र समरूप है तो इसे स्थिरांक होने के कारण समाकलन से बाहर लाया जा सकता है और दूरी जो दोनों प्लेटों के बीच में अगर वो D हो तो हम कह सकते हैं कि कुल विभवांतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी का गुणनफल हो गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह अगर हम सिग्मा/एप्सिलॉन रखें तो विभवांतर सिग्मा/एप्सिलॉन D हो जाएगा। एक छोटा प्रश्न बनाया जा सकता है
अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बदलते हैं और प्लेटों पर पृष्ठावेश घनत्व का मान सिग्मा यथावत रखते हैं तो विपरीत ध्रुवता की प्लेटों के बीच में बनने वाला विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान दूरी बदलने पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यथावत रहेगा, लेकिन विभवांतर का मान दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। और अगर हम दूरी को आधी कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो प्लेटों के बीच में वही रहेगी, लेकिन विभवांतर का मान d आधा होने पे आधा रह जाएगा। उम्मीद है ये श्रृंखला फिजिक्स में आपके कन्फ्यूजन को दूर कर रही है और दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर की गणना गॉस के नियम से किस तरह से सरल हो गई आपने समझा है। इसी श्रृंखला की अन्य वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में ढूंढ कर देखने से आपकी परीक्षाओं में अंक बढ़ेंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।